बार फिर दूतावास के पास में धमाके को लेकर पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी गई है। राष्ट्रीयकों को नुकसान हुआ तो कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी, पाकिस्तान ने कहा है। तेहरान में दरअसल पाक दूतावास के पास में धमाका हुआ था, हमला हुआ था, यूएस इजराइल का हमला, और यूएस इजराइल के इस हमले को लेकर अब प्रतिक्रिया सामने आई है। अब ये समझिए कि आखिर ये गीदड़ भभकी तेहरान को ही दी जा रही कि सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही, क्योंकि यूएस या इजराइल को तो सवाल उठाने या कुछ कहने की फिलहाल हिमाकत नहीं कर सकता पाकिस्तान। तो ये बड़ी खबर इस बीच जरूर सामने आ रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी दी है तेहरान के पाक दूतावास के पास में हुए धमाके को लेकर। यहाँ पर जिस तरह से अभी हालात है, एक बार फिर से धमाके, धमकी और धोखे की बात जरा कर ली जाए। संजीत सिरोही जी, आखिर ये पूरी मध्यस्थता का एक बड़ा मौका मिल रहा था, इस पूरी मध्यस्थता के बीच में डबल गेम कर दिया है पाकिस्तान ने। क्या इसका खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतने को मिल सकता है? भले यहाँ पर रजा काशिफ जी या जहांगीर इस बात को स्वीकार करें या ना करें, IRGC या ईरान पहले ही धमकी दे चुका था कि अब ये दोबारा हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? देखिए, पाकिस्तान किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ बोलने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से आपने ये दो जियोपॉलिटिकल जो एक्सपर्ट आपने लिखा है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, मुझे नहीं लगता ना इनको ज्योग्राफी का पता है ना पॉलिटिक्स का पता है। सिर्फ ये जो है वहां से आ जाते हैं और फिर जो है बोलना शुरू करते हैं कि जी वो जहाज डुबो दिया, वो भारत ने धोखा दे दिया, चीजों को जो है घुमा फिरा के बात करते, सामने बात नहीं करते। अब सवाल इस चीज का है, ये जो एक पाकिस्तान को एक मौका मिला था और एक अच्छा मौका है, क्योंकि पाकिस्तान के जो है ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, सो कॉल्ड अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं है जितना पाकिस्तान बार बार बोल रहा है। क्योंकि एक साल पहले जैसे मलिक साहब ने बताया, एक दूसरे के ऊपर जो है मिसाइल्स और जहाजों से हमला किया गया है, तो इतने अच्छे हालात भी नहीं है। पर चलो, नेबरली कंट्री है, ब्रदर मुस्लिम कंट्री है, तो वो अच्छे हो सकते हैं। और दूसरा, जहां तक अमेरिका का ताल्लुकात, तो अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात नहीं है, अमेरिका के तो गोदी में बैठे हुए हैं, तो वो तो अमेरिका पैसे देगा तो वो करते रहेंगे। और ये आज पहली दफे नहीं कर रहे, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, इन्होंने कई बैक चैनल से भी काम किया है, फ्रंट चैनल से किया। 1972 में इन्होंने जो है निक्सन साहब को चाइना के साथ बैक चैनल से विजिट कराया और जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। 1988 में जेनेवा अकॉर्ड में इन्होंने अमेरिका की मदद करी और जो है रशियंस को वहां से, सोवियत यूनियन को वहां से अफगानिस्तान से निकाला। 2020 में इन्होंने फिर अमेरिका की, और जो जयशंकर साहब ने वर्ड इस्तेमाल किया है, ये उस वर्ड को जो है कह रहे हैं कि जो अनडिप्लोमेटिक है, वो नॉन प्रोफेशनल है, पर मैं कहूंगा उस वर्ड का बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अगर देखा जाए तो वो वर्ड पाकिस्तान के साथ बिल्कुल फिट होता है कि ये जो है दलाली की जा रही है। हमें पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका की दलाली करी है, जैसे 1972 में निक्सन को साथ की, 1988 में जेनेवा अकॉर्ड में जो है रशियंस के खिलाफ की, उनको रशियंस को निकालने के लिए अमेरिका के फेवर में, और 2020 में फिर जो है दोहा एग्रीमेंट किया तालिबान और अमेरिकन के बीच में। तो ये अमेरिका मीडिएटर का काम नहीं करता, ये एक दलाली का काम करता। और दलाल कौन होता है? दलाल वो होता है जो पैसे लेके दोनों के बीच में मध्यस्थता कराता है। और इसलिए जो है इन्होंने, पाकिस्तान ने जो है कोशिश करी कि मध्यस्थता कराएंगे, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, शो करेंगे कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है। आसिम मुनीर साहब को अगर इतने अच्छे ताल्लुकात है, तो आसिम मुनीर शियाज को जो क्यों कह रहे हैं कि आप जो है वहां पे ईरान में चले जाए? इसका मतलब जो है बोलने की बातें अलग है और करने की बातें अलग है। हाँ, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, और अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान के थ्रू मैसेज भेजते रहो, और उनको भी पता है कि ये नेगोशिएशन, मीडिएशन कभी नहीं कामयाब हो सकती। जिस तरीके से अमेरिका अपनी डिमांड रख रहा है, जिस तरीके से जो है ईरान अपनी डिमांड रखा है, तो ये सिर्फ इनका एक सपना है। ये सपना देख रहे कि अगर हम ये मीडिएशन करा देते हैं तो दुनिया में हमारी वाह हो जाएगी, ताली बज जाएगी। मीडिएशन का कोई अभी स्पेस भी बाकी रह गया है? ईरान क्या वो मीडिएशन पर भरोसा भी करेगा? पहले ही वो इनकार कर चुका था मीडिएशन वाले प्रपोजल पर। क्यों करेगा? आप मुझे, मैं नैना जी, आप मैं सवाल पूछता हूँ इन पाकिस्तान से जो आए हुए हैं उनसे कि क्यों भरोसा करे जो है ईरान? ईरान पिछले साल भरोसा किया, टॉक्स चल रही थी, हमला हो गया। इस बारी बातचीत ओमान और कतर की मध्यस्थता में बात हो रही थी, फिर हमला हो गया। और उसके बाद जब दोनों देशों में एक ट्रस्ट नहीं है, दोनों देशों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो फिर कहां से जो है बातचीत हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज है, अमेरिका और ईरान की चलो समझौता हो जाता है, क्या इजराइल
पाकिस्तान की मध्यस्थता को एक्सेप्ट करेगा? क्या इजराइल तुर्की की मध्यस्थता को एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ये इनका सिर्फ एक सपना है, ये दुनिया को ही दिखाने के लिए कि हम तो बहुत तगड़े, वर्ल्ड स्टेज पे हमारा नाम है। नहीं, और हम सर, तो बहुत... सर एक और बड़ी बात तो ये कि कुछ समय पहले तक तो अहमद मस्तिकान जी, आपने चर्चा में भी सुना होगा, पाकिस्तान की तरफ से जो गेस्ट बैठे थे वो तो पहले अमेरिका को इस जंग में शामिल मान ही नहीं रहे थे। वो तो इजराइल का राग अलाप रहे थे कि भाई इजराइल ने वहां पर आम जनता पर हमला किया, तो इजराइल से बातचीत क्यों नहीं करे, अमेरिका को क्यों बातचीत के लिए बीच में लाने की बात करे? यहीं पर ही डबल स्टैंडर्ड और एक्सपोज हो जाते हैं। भाई मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, देखें, ये लेप्टोक्रेसी होती है ना, एक स्टेट जो झूठ पे चलती है उसको लेप्टोक्रेसी कहते हैं। पाकिस्तान स्टेट झूठ के ऊपर चलता है। मैं आपके आगे अर्ज कर रहा हूँ, इन्होंने आज तक कबूल नहीं किया ना कि दाऊद इब्राहिम इनके VVVIP गेस्ट हैं। इन्होंने कबूल नहीं किया। नैना जी, मैंने खुद अपने आंखों से, मैंने अपने आंखों से 97 अक्टूबर में एक शादी में दाऊद इब्राहिम को देखा, और उसके लिए इस तरीके से सिक्योरिटी था जैसे कि अगर ट्रंप चले जाए पाकिस्तान, 8 गली तक, इस तरफ 8 गली, उस तरफ 8 गली आगे, 8 गली पीछे, इनके सारे सिक्योरिटी वाले, ISI, MI, पता नहीं कौन कौन। जहांगीर, आपकी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं और मना कर रहे हैं। जहांगीर, ये तो अपनी ही जनता को धोखा देने की बात हो गई ना, जो बात अहमद मस्तिकान जी कह रहे हैं। हाँ जी, नैना, आपका जो है एक गेस्ट जो है रेस्पॉन्स दे रहे थे कि पाकिस्तान ने ये दलाली की है, तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या यूक्रेन और रशिया के जो है जंग रुकवाने में श्री मोदी साहब ने और जयशंकर साहब ने क्या दलाली की थी या वो जंग रुकवाई थी? शेम ऑन सच स्टेटमेंट ऑफ योर फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी, हालांकि आप इनकी भी बात का जवाब दीजिएगा, जिस आप स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने तो पुराने तमाम अध्यायों का जिक्र किया, और जो अभी आप अगर सुनिए एस जयशंकर के बयान को, दलाली पर आपको इतनी आपत्ति हो रही है, तो आपने तो उसको सर्टिफाइड कर दिया ना, आपने सर्टिफाइड कर दिया। ये मुझे बताइए, आपने ईरान से तेल लिया और आपने अमेरिका को बेच दिया, ये कौन करता है मध्यस्थता? दलाल ही करते हैं। आपने इस बात को एक तरह से सर्टिफाइड कर दिया या नहीं कर दिया? दलाली किसे कहते हैं आप? मध्यस्थता, ये दलाली नहीं तो और क्या है? आपने क्या किया इसमें? आपने धोखा दिया, आपने ईरान को धोखा दिया, आपने पाकिस्तान के आवाम को धोखा दिया, उन तमाम शिया और सुन्नियों को भी धोखा दिया। वो किस बेसिस पे आप पर भरोसा करेंगे? और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने तमाम मुस्लिम कंट्रीज को धोखा दिया जिन्हें आप भरोसा देते रहे कि भैया आप मुस्लिमों की उम्मा हैं। आप ये कहते रहे कि आपको चिंता की कोई बात नहीं, आपके ऊपर अम्ब्रेला है पाकिस्तान का। कौन सा अम्ब्रेला, जिसमें खुद इतने अमेरिका के द्वारा दिए गए तमाम छेद, या ये कहा जाए अमेरिका भी नहीं, पाकिस्तान के द्वारा ही किए गए छेद हैं? कौन से अम्ब्रेला की बात करते हैं आप जहांगीर? एस के मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट रिएक्शन जी। मेरा मैम शॉर्ट में रखूंगा, इतना कहना चाहूंगा, मुझे एक बात की तो बहुत आश्चर्य होता है, पाकिस्तान के जो वहां के लीडर है और जो खासकर जो इलीट लोग हैं, पर्सनैलिटी जो टीवी वगैरह पाते हैं, ये हर हालत में खुश रहते हैं, रहना भी चाहिए। इनकी कोई बेइज्जती इंटरनेशनली कर दे, इनको कोई दलाली करे और खुलेआम मिल जाए, ये पूछते रहेंगे सबसे सबूत और खुश रहेंगे। ये चलिए, खुश रहिए आप अपनी दुनिया में। लेकिन एक बात जहांगीर भाई और मेरे पाकिस्तान डॉक्टर साहब, देखिए, अगर आपकी आवाम सच्ची होगी, रूट्स को पहचानेगी, प्रॉब्लम्स को पहचानेगी, आवाम प्रगति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। अगर हम झूठी दुनिया में एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते रहेंगे, हम अपने आप को धोखा देंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, धोखा नहीं है, जनता को धोखा देना है, ये तमाम मुस्लिम देशों को धोखा देना है जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताता हो। और जिस दलाली शब्द से बड़ी तकलीफ हो रही है जहांगीर आपको या राजा काशिफ को या फिर पाकिस्तान के तमाम लोगों को भी, दलाली को सर्टिफाइड कर दिया है ईरान की तरफ से। जो आपने एक तरह से बड़ा बिट्रियल गेम खेला, उसमें आपने उसको सर्टिफाइड कर दिया है कि आपने ईरान से धोखे से तेल लिया और आपने अमेरिका अपने आका को बेच दिया, और ईरान कह रहा है भैया आप बच के रहना, अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।